कंपनी अंकेशक के कर्तव्य या ड्यूटीज ऑफ कंपनी ऑडिटर पार्ट 1। कंपनी अंकेशक को अनेक प्रकार के अधिकार एवं शक्तियाँ मिली हुई है और उसके साथ कंपनी अंकेशक के महत्वपूर्ण कर्तव्य भी हैं जिसका पालन कंपनी अंकेशक को करना आवश्यक है। कर्तव्यों का पालन नहीं करने की अवस्था में अंकेशक को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। कंपनी अंकेशक के कर्तव्यों को हम 3 शीर्षक में पढ़ेंगे। आज हमारे यहाँ इस लेक्चर में हम चर्चा कर रहे हैं कंपनी अधिनियम के अंतर्गत कर्तव्य या ड्यूटीज़ अंडर कंपनीज एक्ट। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की विभिन्न सेक्शंस और सब सेक्शंस के अंतर्गत कंपनी अंकेशक के अनेक कर्तव्यों का उल्लेख है, जिसमें महत्वपूर्ण कर्तव्य इस प्रकार है। पहला, विशेष मामलों की जांच पड़ताल करना। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग अंकेशक को इन मामलों की जांच पड़ताल करनी चाहिए। पहला, प्रतिभूतियों के आधार पर दिए गए ऋणों एवं अग्रिम सुरक्षित है या नहीं, साथ ही ये सदस्यों के हित में है या नहीं। क्या व्यक्तिगत खर्चे रेवेन्यू खाते में दर्शाए गए हैं? क्या कंपनी द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम जमा की तरह दर्शाए गए हैं? क्या कंपनी की पुस्तकों में दर्शाए गए लेन देन कंपनी के विरुद्ध तो नहीं है? यदि कंपनी एक विनियोग कंपनी है अथवा बैंकिंग कंपनी है तो क्या उसकी संपत्तियों का वह भाग जो अंशों, ऋण पत्रों अथवा अन्य प्रतिभूतियों में है उनके क्रय मूल्य से कम पर बेचा गया है? जहां कंपनी की पुस्तकों एवं प्रपत्रों में यह उल्लेख है कि अंशों का आवंटन नकद हुआ है, कैश अलॉटमेंट हुआ है, तो क्या ऐसे अलॉटमेंट की राशि वास्तव में नकद में प्राप्त कर ली गई है? और कोई भी राशि वास्तव में यदि नकद में प्राप्त नहीं की गई है तो क्या जो स्थिति लेखा पुस्तकों एवं बैलेंस शीट में दर्शाई गई है वह ठीक, नियमित या विश्वसनीय है? इन विशेष मामलों की जांच पड़ताल करना कंपनी अंकेशक का कंपनी अधिनियम के अंतर्गत सर्वोच्च कर्तव्य है। कंपनी अंकेशक का दूसरा कर्तव्य है कंपनी के सदस्यों की रिपोर्ट देना। धारा 143(2) के अनुसार कंपनी अंकेशक का यह कर्तव्य है कि वह जांचे गए खातों, लाभ हानि खाते, चिट्ठे एवं अन्य प्रपत्रों के संबंध में जो चिट्ठे या लाभ हानि खाते के साथ एक्नॉलेज किए गए हैं उनकी रिपोर्ट सदस्यों को देगा। अंकेशक की नियुक्ति चाहे संचालकों ने की हो चाहे केंद्रीय सरकार ने की हो, उसको अपनी रिपोर्ट सदस्यों को ही देनी होती है। इसका यह आशय नहीं है कि अंकेशक को अपनी रिपोर्ट प्रत्येक सदस्य को देनी है। यदि उसने अपनी रिपोर्ट पर सिग्नेचर करके रिपोर्ट को कंपनी सचिव को प्रस्तुत कर दिया है तो भी यह माना जाता है कि ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट कंपनी के सदस्यों को प्रस्तुत कर दी है। तीसरी बात है विशेष रिपोर्ट में कुछ सूचनाओं का उल्लेख करना। कंपनी अधिनियम 2013 के सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग कंपनी अंकेशक का कर्तव्य है
कि वह अपनी रिपोर्ट में इन बातों का उल्लेख करे। उसे वे सभी सूचनाएं व स्पष्टीकरण प्राप्त हो गए अथवा नहीं जो उसकी जानकारी में एवं विश्वास में अंकेक्षण के उद्देश्य के लिए आवश्यक थे। दूसरा, उसकी राय में कंपनी अधिनियम के अनुसार रखी जाने वाली उचित लेखा पुस्तकें कंपनी द्वारा रखी गई है अथवा नहीं। जिन शाखाओं के लेखों का अंकेक्षण उसके अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति ने किया है तो उनकी अंकेक्षण रिपोर्ट प्राप्त हो गई है अथवा नहीं। यदि हाँ तो उसने अपनी रिपोर्ट तैयार करते समय किस प्रकार प्रयोग किया है। चौथा, कंपनी का लाभ हानि खाता एवं चिट्ठा कंपनी अधिनियम के अनुसार बनाए गए हैं। एवं पांचवा, उसकी राय में लाभ हानि खाता एवं चिट्ठा संदर्भित अंकेक्षण मानकों की अनुपालना करते हैं। यदि इनमें से कोई भी कारण नेगेटिव है तो अंकेक्षक को अपनी रिपोर्ट में इन कारणों का आवश्यक रूप से उल्लेख कर देना चाहिए। चौथा कर्तव्य है केंद्रीय सरकार के निर्देशों का पालन। सेक्शन 143(4) के अकॉर्डिंग केंद्रीय सरकार को अधिकृत किया गया है कि वह अपने किसी सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा आदेश में उल्लेखित कंपनियों के संबंध में निर्देश दे सकती है और वह उस आदेश में बताए गए पॉइंट्स पर विशेष विवरण प्रस्तुत करे। इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार ने आदेश दिया है कि जो किसी एक या अधिक गतिविधियों में लागू कंपनियों पर लागू है, जैसे कोई कंपनी निर्माणी कंपनी है, खनन कंपनी है अथवा विधियन है कंपनी है, या पूर्ति अथवा सेवाएं प्रदान करने वाली, या वित्त विनियोग चिट फंड या पारस्परिक सहयोग का व्यवसाय करने वाली समितियां हैं। इस आदेश के अकॉर्डिंग यानी इस आदेश के अंतर्गत यदि कोई अंकेक्षक इन कंपनियों में से किसी भी कंपनी का अंकेक्षण कर रहा है तो उसे आदेश के सेक्शन 5 एवं 6 पैराग्राफ में जो बातें दी गई है उनकी जांच करके अपनी रिपोर्ट में उस बात को शामिल करना होगा। इसके अलावा भी समय समय पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो भी आदेश या निर्देश दिए जाते हैं, अंकेक्षक का कर्तव्य है कि वह उनकी पालना करे। अंकेक्षक का पांचवा कर्तव्य है अंकेक्षण रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करना। सेक्शन 145 के अकॉर्डिंग अंकेक्षक का कर्तव्य है कि वह अपने द्वारा तैयार की गई अंकेक्षण रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करे। प्रविवरण पर रिपोर्ट देना अंकेक्षक का अन्य कर्तव्य है। सेक्शन 26 के अकॉर्डिंग यदि कोई विद्यमान कंपनी प्रविवरण का निर्गमन करती है तो अंकेक्षक का कर्तव्य है कि उस प्रविवरण में शामिल करने के लिए इन विषयों पर अपनी रिपोर्ट दे। पिछले 5 वर्षों के लाभ हानि, पिछले 5 वर्षों के अंतिम दिन कंपनी एवं सहायक कंपनियों की संपत्तियां एवं दायित्व, प्रविवरण निर्गमित करने के पहले के 5 वर्षों में प्रत्येक श्रेणी के अंशों पर लाभांश की दर, और यदि कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में कोई लेखे तैयार नहीं किए गए हैं तो उसका विवरण। इसके बाद अंकेक्षक का अधिनियम के अंतर्गत कर्तव्य है वैधानिक रिपोर्ट को प्रमाणित करना। अंकेक्षक का कर्तव्य है कि कंपनी की वैधानिक रिपोर्ट जिस पर कम से कम 2 डायरेक्टर्स के हस्ताक्षर हो उसके निम्न इन तथ्यों को प्रमाणित करे। कंपनी द्वारा आवंटित अंश,
आवंटित अंशों पर प्राप्त नकद राशि एवं वैधानिक रिपोर्ट जारी होने के 7 दिन के भीतर की पूंजीगत प्राप्तियां एवं भुगतान। अंकेशक का अन्य कर्तव्य है अनुसंधानकर्ता को सहयोग। सेक्शन 217 के अकॉर्डिंग यदि कंपनी के निरीक्षकों द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है तो उसमें निरीक्षकों को सभी प्रकार का सहयोग, जैसे कंपनी की समस्त पुस्तकें, प्रपत्र या जो सूचनाएं अंकेशक के पास है, सुरक्षित रखे और उनको निरीक्षक को उपलब्ध करवाना उसका कर्तव्य है। कंपनी के समापन पर रिपोर्ट देना। सेक्शन 305 के अकॉर्डिंग कंपनी के ऐच्छिक समापन की दशा में संचालकों द्वारा कंपनी की शोधन क्षमता की घोषणा के साथ दिए जाने वाले लाभ हानि खाते एवं चिट्ठे पर अंकेशक को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। और लास्ट कर्तव्य, गैर बैंकिंग कंपनी की जमाओं के संबंध में रिपोर्ट देना। एक गैर बैंकिंग कंपनी के अंकेशक का कर्तव्य है कि वह यह जांच करे कि कंपनी ने सार्वजनिक जमाओं के संबंध में सभी आवश्यक विवरण प्रस्तुत कर दिए हैं अथवा नहीं। इसके अलावा यदि कंपनी ने जनता से जमाएं प्राप्त की है तो अंकेशक का कर्तव्य है कि वह सुनिश्चित करे कि कंपनी द्वारा उन्हें चिट्ठे में जमाओं के रूप में दर्शाया जाए। इसी प्रकार उसको ये भी देखना होता है कि रिजर्व बैंक के द्वारा निर्गमित निर्देशों के प्रावधानों का पालन किया गया है अथवा नहीं। धन्यवाद।